राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हाल ही में 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ आयोजित की गई? हाल ही में जारी विश्व हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है? हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बन गया है? हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? हाल ही में किस राज्य में 24 फसलों को एमएसपी रेट पर खरीदने की गारंटी लागू की है? हाल ही में किस राज्य के समुद्री तट को बहाल करने और स्थिर करने के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से $42 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हाल ही में भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मदन लोकुर को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छाप के रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे, जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? दोस्तों लगाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पक्का छपेगा। जो प्लान नहीं करते वह अपनी असफलता की योजना बनाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। तो चलिए आज के जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन को पहली बार टैग करके वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल पर इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान ने असम वन विभाग और जैव विविधता संरक्षण समूह के सहयोग से यह जो है दोस्तों शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। दोस्तों आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में बात बतानी है कि जो गंगा डॉल्फिन है इसे राष्ट्रीय जो है मछली कब घोषित किया गया था, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा, 23 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। दोस्तों किसान दिवस का उद्देश्य किसानों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देना और उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाना है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों थाईलैंड की मेजबानी में बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की 24वीं बैठक में भारत ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, थाईलैंड। ठीक है दोस्तों बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने किया। इस बैठक को डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक का जो है दोस्तों गठन कब हुआ था? 6 जून 1997 ईस्वी को। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ढाका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम वाली बात में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बिम्स्टेक का गठन किस तारीख को हुआ था? तो दोस्तों बिम्स्टेक का जो गठन है वह 6 जून 1997 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों तो कहाँ है? ढाका, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों गोवा का मंडगांव स्थित मनोहर पर्रिकर स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बन गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, गोवा। दोस्तों क्योंकि यहाँ 4थी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों एक शानदार उद्घाटन के साथ शुरू हुआ यह प्रतिष्ठित आयोजन रोल बॉल के प्रचार के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो एक ऐसा खेल है जो लगातार वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर रहा है। हाल ही में जारी विश्व हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद नवीनतम विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, 5वां। ठीक है दोस्तों, भारतीय
हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों साल 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद्र को। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों अगरतला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला में प्रज्ञा भवन में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है। हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बन गया है? तो दोस्तों ये बना है अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों आर्थिक सहयोग के लिए विकासशील 8 संगठन की 11वीं बैठक जो है वो मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, मिस्र। ठीक है दोस्तों, मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी काहिरा शहर के बाहरी इलाकों में बनाई जा रही है, ये आप लोग याद रखिएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो है स्थापना वो 16 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो पेरिस में है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। पेरिस जो है दोस्तों फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बात बताइएगा कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ। हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस साल सितंबर तक अयोध्या में 13.55 करोड़ घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, अयोध्या। दोस्तों ये किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वाला भी क्वेश्चन में बताया हूँ। और ये आप लोग को बता दूं कि पर्यटकों की इस संख्या उछाल के कारण जो है दोस्तों क्या हो सकता है? राम मंदिर। ठीक है दोस्तों, माना जा रहा है, काफी इंपोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में 24 फसलों को एमएसपी रेट पर खरीदने की गारंटी लागू की है? तो दोस्तों पंजाब के किसान जहां न्यूनतम समर्थक मूल्य गारंटी कानून के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार से मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, हरियाणा सरकार। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के समुद्री तट को बहाल करने और स्थिर करने के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से $42 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के तटीय और नदी तट के संरक्षण के लिए $42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना का उद्देश्य हाइब्रिड इंजीनियरिंग और प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करके तटीय कटाव से निपटना है। यह मत्स्य पालन पर्यटनों को बढ़ावा देगा और स्थानीय हितधारकों के लिए लैंगिक समानता और तटीय प्रबंधन पर क्षमता निर्माण को भी शामिल करेगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों ये फिलीपींस में है। ठीक है, और स्पेशल जगह पूछा जाए तो मनीला। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म
डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 119 देशों की रैंकिंग में 39वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 2021 में प्रकाशित पिछले इंडेक्स में भारत जो है वो 54वें स्थान पर था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है दोस्तों वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और विश्व आर्थिक मंच का स्थापना जो है दोस्तों 1971 में हुआ था। और संस्थापक पूछा जाए तो क्लास एम श्वाब थे। ठीक है, क्लास एम श्वाब जो है वो विश्व आर्थिक मंच का जो है संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। और इसका मुख्यालय स्पेशल जगह पूछा जाए तो कोलोनगी में, ठीक है, इसका मुख्यालय है। हाल ही में एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने लेखक, निर्देशक और गीतकार एम.टी. वासुदेवन नायर का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ और इसकी वजह से इनका जो है निधन हो गया और वे जो है 91 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और ये दिग्गज लेखक थे। हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों टाटा पावर जो है वो हाल ही में केनरा बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण करार किया है। यह साझेदारी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित करना और इस योजना को अधिक जो है वो फायदेमंद बनाना है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, केनरा बैंक। ठीक है दोस्तों, केनरा बैंक की स्थापना जो है वो अम्बेबल सुब्बा राव पे जो है किए थे 1906 में। ठीक है, याद रखिएगा। और स्थान पूछा जाए तो दोस्तों कर्नाटक के जो है वो मैंगलोर स्थान पे, वो मैंगलोर जो है दोस्तों बंदरगाह है वहीं पे किए थे। ठीक है, और केनरा बैंक जो है दोस्तों वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्रीकृत बैंक है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? 21 जुलाई 1969 में 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर मंजूरी किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं 800। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर के विकास के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6,720 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। दोस्तों भारत के पूर्वी तट के साथ एक अच्छी तरह से जुड़े क्षेत्र में स्थित अमरावती एक व्यापक महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा होगा जिसमें 2 शहर विजयवाड़ा और गुंटूर शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। विश्व बैंक कब बनाया गया? तो दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों तो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के जो है 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व बैंक का पूरा नाम पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और अजय बंगा विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं 14वें नंबर के। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और जगह पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अमेरिका भी याद रखिएगा, देश भी दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं मणिपुर। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से पार्टी के एक नेता की विधवा को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का अनुरोध किया। दोस्तों जिनकी प्रदर्शनी कार्यक्रम के दौरान मौत हो गई, ओडिशा के
कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि 1 जनवरी से भगवान जगन्नाथ के दर्शन में बहुत ही जो है दोस्तों सुव्यवस्थित तरीके होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मदन लोकुर को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छाप के रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे, जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों 2019 में जस्टिस लोकुर को फिजी के सुप्रीम कोर्ट में गैर निवासी पैनल के जज के तौर पर नियुक्त किया गया। दोस्तों जो है मदन लोकुर किसी दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जज थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छाप के रखिएगा, एग्जाम में बनेगा तो बनेगा। हाल ही में कहाँ 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हुई है? तो दोस्तों जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग जो है दोस्तों हुई है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में कुल वन वृक्ष आवरण 8,27,385 वर्ग किलोमीटर आंका गया, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ही में कौन 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों भारत नवंबर 2025 में नई दिल्ली में विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल और तीसरी विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, भारत। हाल ही में कौन 105वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में मालडोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां पूर्ण सदस्य है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, और मालडोवा जो है दोस्तों मालडोवा वो इसकी जो है सीमा यूक्रेन और रोमानिया से लगती है। ठीक है, और मालडोवा की जो है दोस्तों राजधानी चिसिनाउ है, चिसिनाउ। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा मोल्दोवन लियू है। ठीक है, मोल्दोवन अधला बड़ा यू लियू। ठीक है, हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापार और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य बन गया है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रिटेन इस समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। ठीक है, और इसमें टोटल 12 सदस्य शामिल हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों माउंट सेमेरू जो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा के एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हाल ही में विस्फोट हुआ है। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? दोस्तों लगाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पक्का छपेगा। तो दोस्तों कुवैत के प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों कुवैत के अमीर जो है वो अमीर शेख मेसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक
अल कबीर से सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पीएम मोदी कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इससे पहले 19 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इस लिस्ट में जो है ये 20वां जो है देश बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों ये दिया गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों कहाँ है दोस्तों? भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी दोस्तों? तो 3 दिसंबर 1984। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या होता है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।